बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाब में फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर है मुल्क भर में मौसम और बहर अरब में मुतवक्के ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। मैं सबसे पहले बात की जाए मुल्क में मौसम के हवाले से, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मौजूदा ताकतवर हाई प्रेशर सिस्टम के ज़ेर असर पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के बड़े हिस्से में जो है वो शदीद गर्मी की लहर का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक ये जो मौजूदा हाई प्रेशर सिस्टम है, ये मज़ीद पाकिस्तान के कई इलाकों को अगले 4 से 5 दिनों तक मज़ीद जो है वो मुतासिर करेगा। और ये जो मौजूदा हीट वेव, जिसमें पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 21 से 22 तारीख से जो है वो इसकी शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाएगी, जुनूबी इलाकों की तरफ इसकी शिद्दत बढ़ती हुई नज़र आएगी। फ़िलहाल अगले 4 से 5 दिनों तक, यानी कि 24 से 25 तारीख तक जो ये हीट वेव का सिलसिला है वो पाकिस्तान के इन तमाम तर इलाकों में जो है वो जारी और सारी रहेगा, क्योंकि मौजूदा हाई प्रेशर सिस्टम की जो मूवमेंट है वो काफ़ी हद तक स्लो हो चुकी है। यही वजह है कि ये जो मौजूदा हीट वेव है इन तमाम तर इलाकों में 23 से 24-25 तारीख तक जो है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगी। महमद, जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में खलीज बंगाल और बहरा अरब में जो है वो कुछ ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ का सिलसिला भी देखने में आ रहा है, इस हवाले से कुछ डिटेल में भी बात की थी। आने वाले दिनों में ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं बहरा अरब के हवाले से। तो इस वक्त इंडियन, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश खलीज बंगाल के पानी के ऊपर जो है वो एक अपर एयर सर्कुलेशन का सिलसिला जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में इंतहाई फेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से ये अपर एयर सर्कुलेशन जुनूबी इंडिया के ज़मीनी इलाकों से होते हुए तकरीबन 22 से 23 तारीख के आसपास जो है वो अरेबियन सी में जो है ये सर्कुलेशन दाखिल होगी। और जैसे कि पिछली अपडेट में भी हमने बताया था कि इन दिनों अरेबियन सी के सी सरफेस टेम्परेचर इंतहाई ज़्यादा हैं, ये तकरीबन 30 से 31 डिग्री, 29 से 31 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। इस बात के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं कि जैसे ही ये सर्कुलेशन जो है वो बहरा अरब में दाखिल होगी, ये आने वाले दिनों में यानी कि 25-26 मई के आसपास जो है वो एक ताकतवर डीप डिप्रेशन या ट्रॉपिकल सिस्टम भी बन सकता है। मेंबर्स, इस सिस्टम के हवाले से एक साइक्लोन बनने के जो इम्कानात हैं वो फ़िलहाल मीडियम है, यानी कि तकरीबन 60 से 65% के आसपास, 70% के आसपास जो है वो इसे कह सकते हैं कि हाई एंड मीडियम चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में 25-26 मई के आसपास जो है ये सिस्टम किसी ट्रॉपिकल साइक्लोन या प्रॉपर एक साइक्लोन की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। अगर, याद रखिएगा मैं वर्ड अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर ये सिस्टम कोई साइक्लोन बनता है बहरा अरब में तो इसका नाम जो है वो साइक्लोन शक्ति रखा जाएगा। शक्ति का मतलब आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब ताकत के होते हैं, और ये नाम जो है वो श्रीलंका की जानिब से दिया गया है। मेंबर्स, सबसे पहले बात करें इस सिस्टम के ट्रैक के हवाले से, तो पिछले कुछ दिनों से जो है वो चंद एक मौसमियाती मॉडल्स ही इस सिस्टम को बनता हुआ दिखा रहे थे, लेकिन अब तकरीबन मॉडल्स जो हैं वो इस बात पे एग्रीमेंट में आ गए हैं कि तकरीबन 65 से 70% इम्कानात हैं कि बहरा अरब में इस तरीके का कोई ना कोई ट्रॉपिकल सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है, बनेगा। लेकिन इसकी शिद्दत क्या रहती है, आया ये किसी प्रॉपर साइक्लोन पे जाता है या ट्रॉपिकल डिप्रेशन पे जाता है या डीप डिप्रेशन पे जाता है, इस हवाले से आने वाले दिनों में पिक्चर जो है वो मज़ीद क्लियर होगी। साथ ही साथ जैसे जैसे ये सिस्टम के हवाले से, इसकी शिद्दत के हवाले से जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी, इसके ट्रैक के हवाले से भी जो है वो चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में क्लियर होती चली जाएंगी। फ़िलहाल जो बहरा अरब के साथ जो मुल्क लगते हैं जैसे कि यमन, ओमान, पाकिस्तान के साहिली इलाके जिसमें बलूचिस्तान और सिंध शामिल हैं, इंडियन, गुजरात और महाराष्ट्र रीजन के आसपास जो है ये तमाम तर जो इलाके हैं इस वक्त लाइन ऑफ फायर पे मौजूद हैं, यानी कि इन तमाम तर इलाकों में जो है वो आने वाले दिनों में इस किस्म की किसी ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ के असरात देखे जा सकते हैं। शिद्दत क्या होगी, इसका ट्रैक होगा, इसमें मज़ीद इंशाल्लाह जो है वो 4 से 5 दिनों में जो है वो जैसी क्लैरिटी आती चली जाएगी, इस हवाले से जो है वो हम वक्तन फ़वक्तन आप तमाम तर लोगों को अपडेट करते रहेंगे। इनिशियली इसका जो ट्रैक नज़र आता है जिसमें आप मेरे पीछे काफ़ी देर से एक विंड फार्म एनालिसिस भी देखते चले आ रहे हैं मुख्तलिफ मॉडल्स का, कि ये शुमाल मशरिक़ की जानिब जो है वो जाता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि इंडियन, गुजरात, महाराष्ट्र रीजन की तरफ जो है वो इसका झुकाव फ़िलहाल है। लेकिन कुछ मॉडल जो हैं वो इसे यमन या ओमान की तरफ भी जाता हुआ दिखा रहे हैं। फ़िलहाल मिक्स सिचुएशन है, जिस तरह हमने बताया कि ये तमाम तर इलाके जो है वो इस वक्त लाइन ऑफ फायर में मौजूद हैं। आने वाले दिनों में इसकी क्या शिद्दत रहती है, क्या ट्रैक रहता है, इस हवाले से ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन मेंबर्स, एक चीज़ सर्टेन है
कि जैसे ही ये सिस्टम बहरा अरब में बनेगा, 24, 25, 26 तारीख के आसपास जैसे ही अपनी शिद्दत पकड़ेगा, कराची समेत जुनूब मशरक़ी सिंध और सिंध के दीगर इलाकों में, साथ ही साथ जो है वो बलूचिस्तान के भी कई इलाकों में जो है वो गर्मी की शिद्दत में तेज़ी से इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये सिस्टम जो है वो सबसे पहले ताकत पकड़ते ही समुद्री हवाओं को इन इलाकों से जो है वो फौरी तौर पर काटना शुरू कर देगा। समुद्री हवाएं जो है वो इन इलाकों में रुकना शुरू हो जाएंगी। काफ़ी हद तक जो है वो दिन और दोपहर के टाइम में बिल्कुल बंद भी हो सकती हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि कराची समेत ये जो साहिली इलाके हैं, यहाँ पर लाइफ लाइन ही जो है वो समुद्री हवाएँ हैं। यही वजह है कि ये इलाके इन दिनों पाकिस्तान के जो बड़े हिस्से में हीट वेव का सिलसिला जारी है, उससे जो है वो काफ़ी हद तक बचे हुए हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में कराची समेत जुनूब मशरक़ी सिंध, सिंध के दीगर इलाके, बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में शदीद गर्मी का सिलसिला देखने में आ सकता है। ये सिलसिला 24, 25, 26 मई के आसपास जो है वो शुरू होता हुआ नज़र आएगा। और फिर जैसे जैसे ये ट्रॉपिकल सिस्टम मूव करता है, इसकी शिद्दत क्या रहती है, उस हवाले से जो है वो ये गर्मी का जो सिलसिला है वो भी इन इलाकों में जो है उतार चढ़ाव देखता रहेगा। साथ ही साथ मेंबर्स, कुछ इम्कानात हैं कि अगर ये इंडियन गुजरात रीजन, महाराष्ट्र रीजन की तरफ ये सिस्टम मूव करता है तो जुनूब मशरक़ी सिंध, थर पारकर, नगर पारकर, ठट्टा, बदीन के आसपास जो है वो कुछ प्री मानसून बारिशों का सिलसिला भी देखने में आ सकता है। और अगर ये सिस्टम जो है वो यमन या ओमान की तरफ जाता है तो फिर ये मानसून की पेशरफ के लिए जो है वो इंतहाई मुफीद साबित होगा। वो मानसून जो कि आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक श्रीलंका के अक्सर इलाकों को कवर कर चुका है, आने वाले दिनों में मज़ीद इसी तेज़ी से जो है वो चलेगा। और उम्मीद है कि ये पाकिस्तान के इन इलाकों में भी जो है वो जो सदन के इलाके हैं, जो जुनूबी इलाके हैं, यहाँ पर मामूल से हफ्ता 10 दिन पहले भी आ सकता है। इस हवाले से इंशाल्लाह ये डेवलपिंग सिचुएशन रहेगी। हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो इस मुतवक्के तूफ़ान के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। याद रहे कि ना तो इसकी शिद्दत का पता है, ना तो फ़िलहाल इसके ट्रैक के हवाले से कोई सिचुएशन सामने आई है, इसलिए कोई भी किस्म का पैनिक जो है वो इंतहाई अननेसेसरी है, बिल्कुल ही जो है वो बेवजह है। किसी किस्म का पैनिक करने की या गैर ज़रूरी फेक न्यूज़ पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। जो मुस्तनद प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हीं के थ्रू आप अपडेट्स लें, अपने आप को आगाह रखें और वो अपडेट्स जो है वो लेजिटिमेट होने के साथ ही जो है वो आगे फॉरवर्ड करें। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस तरह की तमाम तरह लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा पाइंदा पर।